बच्चों, हम पढ़े थे हिंदी में सुब्रमण्यम भारती। ठीक है। एक तमिल कवि थे और महान क्रांतिकारी और देशभक्त भी थे। इन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया। किस लिए? देश को आजादी दिलाने के लिए। ठीक है। गुलामी से लोगों को आजादी दिलाने के लिए अपनी कविताओं का प्रयोग किया, जिसमें देश प्रेम कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है। एक सच्चे देशभक्त होने के नाते इनकी जो भूमिका रही वह सराहनीय रहा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि सुब्रमण्य भारती जो हैं, उन्होंने कभी भी किसी को छोटा बड़ा किसी प्रकार का किसी में कोई भेद नहीं समझा, चाहे वो एक छोटा सा जीव ही क्यों ना हो। ठीक है। ऐसा लगता था, आगे पढ़ते हैं, ऐसा लगता था कि जंगली जानवर भी भारती के सच्चे प्यार को पहचानते थे। ठीक है। उनकी नजर में क्या था कि समस्त जीवित प्राणी उस सर्वोच्च शक्ति की अनुपम रचना है। जितने भी इस संसार में जो भी जीव जंतु, जो भी प्राणी हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो है उस सर्वोच्च शक्ति की अनुपम रचना है और उसकी नजर में हम सब बराबर हैं। ठीक है। एक छोटा सा जीव ही क्यों ना हो, वह भी हमारे समान ही है। ऐसा सोचना था। किसका सोचना था? सुब्रमण्य भारती का। ऐसा लगता था कि जंगली जानवर भी उनके प्रेम को समझते थे। एक बार जब भारती और चल्लमाल चिड़ियाघर में घूम रहे थे, उनकी पत्नी और सुब्रमण्य भारती चिड़ियाघर घूमने गए थे। वे शेर के पिंजरे के बहुत करीब चले गए। कौन? सुब्रमण्य भारती। और जंगल के राजा को बुलाकर उससे बोले कि कविता का राजा तुमसे मिलने आया है। शेर से सुब्रमण्य भारती ने कहा कि कविता का राजा तुमसे मिलने आया है। जवाब में शेर ने दहाड़ा, जोर से दहाड़ा, और उसने भारती को अपना स्पर्श करने दिया। ठीक है। सामान्य तौर पर ऐसे कोई अगर किसी शेर के पास जाए तो क्या करेगा? उस पर वह हमला कर देगा। किंतु इस शेर ने सुब्रमण्य भारती को, ऐसा लगा इस शेर को देखकर कि सुब्रमण्य भारती के प्रेम को वह समझ गया हो और उन्होंने जो कहा उसका उत्तर भी दिया और उनको स्पर्श करने भी दिया। किसने? शेर ने। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर अन्य दर्शक भौचक्के रह गए। भारती को बच्चों से बहुत प्यार था। उन्होंने बच्चों के लिए द चाइल्ड सॉन्ग लिखा, उसे धुन दी और गाया भी। कौन सा गीत था? भागो और खेलो, भागो और खेलो, आलसी मत बनो मेरे प्यारे बच्चों, मिलजुल कर खेलो, मिलजुल कर खेलो, कभी भी घबराओ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यही जीवन का ढंग है मेरे प्यारे बच्चों। ये गीत था सुब्रमण्य भारती द्वारा बच्चों के लिए लिखा गया गीत। भारती ने स्वतंत्र भारत के ऐसे लोगों की कल्पना की थी जो उच्च विचारों को आत्मसात कर उन्हें बढ़ावा दे। वे सहज ही पिछड़ी जाति के हिंदुओं और मुसलमानों से हिल मिल जाते थे। अब तक गांधी जी का सार्वभौमिक प्रेम व भाईचारे का संदेश देश भर में चारों ओर फैलने लगा था। उससे प्रभावित होकर भारती ने लिखा, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर सुब्रमण्य भारती ने लिखा, क्या लिखा? रे मेरे मन मधुर दया दिखा शत्रु पर। उनका विजयनाद का गीत जिस पर नृत्य भी किया जाता है, कहता है, मानव मानव एक समान, एक जाति की हम संतान, यही दृष्टि है खुशी आज की, बजा नंगाड़ा करो घोषणा प्रेम राज्य की। भारती ने गांधी जी की प्रशंसा में कविता लिखी, बहुत वर्षों तक जियो महात्मा गांधी। ठीक है। भारती गांधी जी से चेन्नई में सन 1919 में केवल एक बार मिले थे। ठीक है। महात्मा गांधी से सुब्रमण्य भारती ने सन 1919 में केवल एक बार ही उनसे मुलाकात हुई और वह भी कुछ क्षणों के लिए, कुछ ही पल के लिए हुई थी। वह मुलाकात गांधी जी ने राजा जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं और देशभक्तों से कहा था, भारतीय देश का एक ऐसा रत्न है
जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। महात्मा गांधी कुछ ही क्षण के लिए ही, कुछ पल के लिए ही सुब्रमण्य भारती से मिले और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये कहा कि भारतीय देश का ऐसा रत्न है जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी ही उनका अंत हो गया। किनका? सुब्रमण्य भारती का। कैसे? देखते हैं। भारती नियमित रूप से मंदिर जाते थे। वहां मंदिर के हाथी को नारियल देने में उन्होंने कभी भी चूक नहीं की। यानी जब भी वो मंदिर जाते थे हाथी को नारियल जरूर खिलाया करते थे। एक दिन हाथी मस्ती में था। इस बात से अनभिज्ञ भारती हमेशा की तरह नारियल खिलाने उसके करीब गए। हाथी ने उन्हें अपनी विशाल सूंड से दे मारी और एक उखड़े हुए पेड़ की तरह हाथी ने क्या किया? अपने सूंड से सुब्रमण्य भारती को मारा। इतने जोर से मारा कि एक उखड़े हुए पेड़ की तरह वो दूर जा गिरे। वे बुरी तरह घायल हो गए। भीड़ जमा हो गई और उन्हें देखने लगी, पर कोई भी पास जाकर उन्हें बचाने की हिम्मत ना जुटा पाया। किसके डर से? हाथी के डर से। क्योंकि कोई भी बचाने जाता तो हो सकता है हाथी उन्हें मारता, तो कोई भी इतना हिम्मत नहीं जुटा सका कि सुब्रमण्य भारती को जाकर वे बचाए। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे ही यह खबर भारती के घनिष्ठ मित्र कानन के कानों तक पहुंची, वे भागे हुए आए और उन्होंने भारती को बचाया। किससे? हाथी से। अच्छी चिकित्सा होने के कारण भारती की हालत कुछ हद तक सुधर गई। वे मन से अपने आप को स्वस्थ मानते थे और इसलिए यह विश्वास करने से इनकार करते थे कि उनकी सेहत दिन ब दिन गिर रही है। वे तब तक अपने क्षीण स्वर में गाते रहे जब तक कि 12 सितंबर सन 1921 को उनकी आवाज सदा के लिए शांत न हो गई। ठीक है, 12 सितंबर सन 1921 को उनका निधन हुआ। किनका? सुब्रमण्य भारती का। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारती की रचनाएं विस्तृत रूप से प्रकाशित होने लगी। आज विश्व के पुस्तकालयों में उनकी किताबें संग्रहित हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में उन अनुवाद होने के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच भाषा में भी इन पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। ठीक है। सुब्रमण्य भारती की याद में एट्टीपुरम में भारती मंडप स्थापित किया गया है। अभी भी यदि आप जाएं चेन्नई में तो आपको यह मंडप दिखाई देगा। यहाँ तमिल भाषा में महात्मा गांधी द्वारा लिखे शब्दों को पढ़ा जा सकता है। जिन्होंने भारती को अमर बनाया, उन प्रयासों को मेरा आशीर्वाद। चेन्नई के समुद्र तट पर भारती की एक प्रतिमा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत लहरों का लयबद्ध नाद उनकी कविताओं को गुनगुना रहा हो। जब समुद्र की लहर आती जाती है तब ऐसा लगता है कि वे लहरें जो हैं भारती जी की कविताओं को गुनगुना रही हो। भारती द्वारा रचित उनका आखिरी गीत जो उन्होंने चेन्नई के समुद्र तट पर हुई सभा में अपनी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले गाया था, उनके बहुत लोकप्रिय गीतों में से एक है यह गीत। ठीक है, कौन सा है? भारतीय समुदाय अमर अमर हो, जय हो भारत जन की जय हो, भारत जनता की जय हो, जय हो जय हो जय हो। तो बच्चों, ये थी सुब्रमण्य भारती के जीवन की कहानी, है ना। उनके जीवन के बारे में हमने कुछ जो थे भाग उसी को ही हमने पढ़ा। ठीक है, तो यह पाठ आपको क्या प्रेरणा देती है कि आपको भी जीवन में कुछ करना है। किसकी तरह? सुब्रमण्य भारती की तरह। इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे इनका विचार था कि समस्त जीव जो हैं उस ईश्वर की संतान है, उनकी नज़रों में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। ठीक है, और इन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष कर आगे बढ़ना सीखा। तो हमें भी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये थी सुब्रमण्य भारती पाठ। ठीक,
और जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको ध्यान से लिखिएगा, और जो असाइनमेंट दिया गया है उसको आप ज़रूर लिखिए। ठीक है, अधूरा नहीं, अधूरा बिल्कुल नहीं, आप उसको अच्छे से लिखेंगे। ठीक, थैंक यू।